फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम के बारे में कि बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि मैडम क्या करें, एग्जाम का क्या आइडिया है, एग्जाम कब तक होगा, होगा या नहीं होगा, या फिर हम किसी दूसरे एग्जाम पे फोकस्ड कर ले कि भाई अब अगर अभी नहीं हो रहा है तो हम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। तो क्या सारी चीजें रहने वाली हैं आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएससी पीजीटी एग्जाम को लेके कि क्या अब आपको इसकी फर्दर तैयारी जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर जो है हम किसी दूसरे एग्जाम पे स्विच कर जाएं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझो कि भाई पहले जो है वैसे तो आपकी 8 अप्रैल एक डेट भी आई हुई है, ठीक है। और अभी अगर आपने जो खट्टर साहब जी हैं उनका एक इंटरव्यू भी देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया था कि हम जो है 1 हफ्ते या 10 दिन में जो है 28,000 वैकेंसी को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हरियाणा में जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी के ऊपर जो है वो केस चल रहे हैं। मतलब किसी के ऊपर 5 नवंबर को लेके केस है, या फिर अगर हम 56-57 की बात करें तो जो एक 41 क्वेश्चन जो रिपीट हुए थे उसको लेकर जो है केस चल रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भर्ती आती है और आने के बाद जो है वो केस शुरू हो जाते हैं। एचपीएससी पे रिजर्वेशन का केस है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम ये नहीं बोल सकते कि एचपी जो पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई है ना। सिर्फ कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी पीजीटी की भर्तियां हैं उनका किसी का रिजल्ट आ गया है, किसी का आने वाला है, किसी को ज्वाइनिंग दे दी गई है जैसे पोल साइंस वालों को, है ना। और किसी के इंटरव्यू आए हुए हैं। मतलब इस तरीके से पीजीटी का जो काम है वो चल रहा है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस को छोड़ के, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस का क्या स्टेटस है, देखो भैया अभी जो ये 28,000 नौकरियों का आ रखा है, इसमें फिर पीजीटी का तो आप नहीं सोचो। और फिर उसके बाद जो है आपकी इलेक्शन भी है मार्च में, और उसके बाद उसके आगे फिर जो है बाद में भी इलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अभी वाले जो इलेक्शन है, अभी जो आएंगे मार्च में, उसके बाद चांसेस हैं आपका एग्जाम होने के। अभी तो नहीं आप मान सकते हो कि एकदम से अभी आपका हो जाएगा, क्योंकि बच्चे डीएससी ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे यही बोला जाता है बीटेक सभी का हम एग्जाम लेंगे, फिर एचपीएससी ऑफिस जाते हैं। अभी पीछे से भी सबने किया था कि भाई सब इकट्ठे होके जाओ जाओ जाओ, है ना। तो एचपीएससी वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास जब तक कोई आगे से नोटिस नहीं आएगा कि एग्जाम कंडक्ट करवा लो, हम तो नहीं करवाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और कहीं ना कहीं वो बीटेक इन और आउट का भी फंडा चल रहा है कि बीटेक इन है या आउट है, ये सारी चीजें। तो इसके उसमें अभी तो नहीं लग रहा है कि आपका एग्जाम होगा। और अगर आपको है, जैसे अगर आपकी मास्टर्स है या फिर आप जो है जैसे मल्टीपल केवीएस में हर जगह जगह पे जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की जो है वैकेंसीज आई हुई है, 27,500 एज अ पीजीटी टीचर जो है, टीजीटी में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, 26,250 वहाँ पे सैलरी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप जो है, अगर आपको है कि भाई इतने सालों से हम वेट कर रहे थे एचपीएससी पीजीटी का, तो अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप कहीं आगे जॉब ज्वाइन कर लो। क्या रहेगा उससे, आपको जो है नॉलेज भी एनहेंस रहेगी। और अपना साथ के साथ जो जितना आपसे कंटिन्यू रखा जाए अपना कंटिन्यू रखना। एटलीस्ट आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं जो है अपना जॉब कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे इतनी सैलरी तो मिल रही है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है अगर कोई और परमानेंट टीचर कहीं पर भी वैकेंसी आई हुई है और अगर आपको है कि आप एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली आप उसको भर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, आपके केस में यहाँ पे ये है कि सब्जेक्टिव है, लेकिन हाँ इतने टाइम से आपने तैयारी की है तो कहीं ना कहीं आपको चीजें पता चल गई कि ये सारी चीजें हैं और मुझे इस तरीके से लिखना है, आपने प्रैक्टिस भी की होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजों को जो है साथ में पैरेलल ही रखो, और साथ के साथ जो है आप खाली मत बैठो, कहीं ना कहीं जॉब के लिए ट्राई करो, या फिर कहीं पर फॉर्म निकले हुए हैं वहां पे ट्राई करो। या फिर जो जिन बच्चों के पास मास्टर्स है वो जो है अपना नेट की तैयारी कर सकता है, नेट के फॉर्म भर दीजिए। एटलीस्ट जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप उनके लिए एलिजिबल हो जाओ, या कहीं जो है मल्टीपल जगह पर आती हैं तो एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई मेरा नेट एग्जाम क्लियर है। और फिर आप कहीं पर भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक आपको एक एडिशनल वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई देखो एग्जाम जो है अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी पहले ही बहुत सारी भर्तियां जो है ग्रुप डी की, सी की, इधर उधर मतलब बहुत सारी, और फिर जो इनकी स्टेटमेंट है कि भाई हम इतनी करेंगे। तो और कंप्यूटर साइंस की 16 से, और ये यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि पीजीटी की भर्तियां रुकी नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की चल रही हैं। तो एक ये भी नहीं आ सकता कि पीजीटी की भर्ती हुई नहीं है, तो बाकी सब्जेक्ट्स की चल रही हैं। तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को वो मान सकते हो कि थोड़ा सा जो है आप एग्जाम जो है वो कुछ टाइम के बाद होगा, है ना।
ये जो मुझे लग रहा है या फिर जो सोर्सेस से लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम जो है वो होगा लेकिन कुछ टाइम के बाद होगा। तो फिर आप ये है कि साइड बाय साइड अपना कुछ भी देख सकते हो, अपने नेट की तैयारी कर सकते हो, और क्योंकि नेट में भी आपका देखो कंपाइलर, टीओसी है ना? क्योंकि कंसेप्ट आप पढ़ोगे, टॉपिक आप पढ़ोगे, अगर आपको आता है तभी आप लिख पाओगे, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं ताकि आपकी एक पढ़ाई भी ना छूटे। मतलब कुल मिला के मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि आप अपनी पढ़ाई भी ना छोड़ो, और कहीं न कहीं आप अपने आप को, क्योंकि जैसे नेट का एग्ज़ाम जून में होगा, तो आपको ये रहेगा कि मेरा एग्ज़ाम है ना? जब तक हमें एग्ज़ाम डेट नहीं पता चलती ना, तो हम भी थोड़े से ढीले-ढाले हो जाते हैं ना, ठीक है एग्ज़ाम होगा तब देखेंगे, है ना? लेकिन जब आपका एग्ज़ाम पास में होगा तो आप उसको डेडिकेटेड होके पढ़ोगे। तो यहाँ पे यही है कि भई पूरा जो है कंसंट्रेट करके जो है चीज़ों को करो, और फिर देखो कि क्या होता है, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी होगी, जिन बच्चों का था कि हम आगे इन फ्यूचर क्या करने वाले, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, यही कंटिन्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे जो लगा मेरे बिहाफ़ से मैंने आपको बताया। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही कंप्यूटर की, अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और एनएस क्लासेस ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कि आप आपको है कि भई मैं कंप्यूटर साइंस में मुझे टीचर बनना है तो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।